अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिसनर्स, इस वक्त 12 बज रहे हैं। 12 बजे से लेकर ठीक 3 बजे तक मेरा आपका साथ रहने वाला है और 3 बजे तक आज भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। आज है पीर का दिन और पीर के दिन हमारे साथ पहले तो मौजूद रहते हैं ERDC के एक्सपर्ट्स और इस पे हम बात करते हैं पेरेंटिंग के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से, साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से भी हम उनसे बात करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डेफिनेटली आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे अपने शो में जब वो हमारे साथ 1 बजे आएंगे। उससे पहले मुझे आज आपको देना एक मुहावरा, और मुहावरा जो है वो काफी थोड़ा सा मुश्किल सा है। अच्छा, सुना हुआ है, मजे की बात ये कि काफी ज्यादा सुना हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो सही तरह से नहीं मालूम। तो आज मुझे भी पता चलेगा और आप लोगों को भी पता चलेगा कि इस मुहावरे का मतलब क्या है। तो मुहावरा मैं आपको बता देती हूँ। आपने मुझे मैसेजेस करके फिर FM 107 कतर का जो हमारा पेज है उस पर बताना है कि आपको मुहावरे का मतलब कितना समझ में आया, आपने सुना था और किस तरह से इसको कभी समझा था। तो वो सारी की सारी चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर कभी भी नहीं सुना तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं पहली दफा याद सुन रहे हैं आप ये मुहावरा और बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन अंदाजे और तुक्के हमने जो है ना वो लाजमी लगाने हैं कि क्या हो सकता है इसका मतलब, आपको क्या किसी हद तक लग रहा है। ठीक है, उसमें बड़ा मजा आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो जरूर बताइएगा कि क्या आप समझ रहे हैं। अंदाजा जो भी तुक्का जिस तरह का भी हो वो हमें मतलब हमारे लिए चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। ठीक है, तो जरूर बताइएगा। अच्छा, मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया, ये हमारा है मुहावरा। इसके ऊपर आपने मैसेजेस हमें सेंड करने हैं कि आपको क्या लगता है कि ये आपको क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है। इससे जो भी समझ में आ रहा है वो हमें डेफिनेटली आप बताएंगे FM 107 कतर के पेज पे। इसके साथ ही म्यूजिक ऑन डिमांड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता है 66622107 हमारा नंबर है और उसमें 12 बजे डेफिनेटली आपने रिक्वेस्ट भेज दी होगी। तो ठीक है, आप सुनिए पहला ट्रैक खुश आमदेद। अच्छा, काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में ही नहीं आया हम लोगों कि आपने क्या बोला है। तो मैं आपको एक दफा फिर से बता देती हूँ। आज का मुहावरा मैंने कहा ना कि काफी मुश्किल सा है। अच्छा, सुना हुआ मैंने कई दफा है ये मुहावरा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सुना हुआ था ये मुहावरा, लेकिन ये कि फिर भी इसके मतलब क्या है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो एक दफा फिर मैं आपको बता देती हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब ये जो हमारा हाथ होता है ना और उसमें हम पहनते हैं कंगन। ठीक है, हाथ और कंगन को आरसी क्या, ये मुहावरा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और डेफिनेटली सुना होगा ये वाला मुहावरा। मैं मान नहीं सकती कि अगर आपने ये मुहावरा ना सुना हो। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा सुना है ये मुहावरा, लेकिन समझने की कभी कोशिश नहीं की कि इसके मतलब क्या हो सकते हैं, और आज हमें पता चलेंगे कि इसके मतलब क्या है। ठीक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये है आज का हमारा मुहावरा। और चूंकि हमने लगाने तुक्के, तो इसलिए तुक्का इससे आपको जो समझ में आ रहा हो आप लगाइएगा। इसको कहीं सर्च वर्च नहीं करना है ना, मतलब पूरी मतलब ईमानदारी के साथ हमें जो समझ में आ रहा है, जिस तरह की भी बेतू की बात समझ में आ रही है। मुझे बेसिकली बेतू की बातें ही चाहिए क्योंकि मजा उसी से आता है। जब कोई बहुत ज्यादा लामा बनकर आ जाता है ना कि हाँ इसका मतलब ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है वैसे होता है, तो फिर मजा ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें वो वाले तुक्के चाहिए जिसको हम इंजॉय कर सकें और जिसपे मतलब हमें हंसी आए, तो वो वाली चीजें मुझे चाहिए। तो बहुत ज्यादा सीरियस होकर लेना भी नहीं है, सिर्फ ये अपने अंदाजे लगाने, अपने तुक्के लगाने कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो वो आप मुझे बताइए। FM 107 कतर का हमारा पेज, उस पे मेरी पोस्ट, उस पे जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या इससे अंदाजा लगाया, आपने क्या तुक्का लगाया, क्या इससे थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए। मैं जब तक आपके लिए प्ले करती हूँ एक और जबरदस्त ट्रैक, और अब के जो लगाने जा रही हूँ गाना वो है ये वाला। वाओ, साहिली बग्गा एंड आई एम अ बिग कोक स्टूडियो से सुन रहे हैं आप बाजी। मुहावरे का क्या मतलब आपको समझ में आया। अफरोजन चकवा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम बैक माही मैम, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगी। मुहावरा कुछ समझ में नहीं आया, अब तो मैं 2 दफा बता दिया भाई, अब भी समझ में नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा। जसविंदर बदियाल कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून जसविंदर आपको भी। और इसके साथ ही एक दफा फिर मैं बता देती हूँ आपको, मुहावरा है हाथ कंगन को आरजी क्या। अगर बता दिया तो फिर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा आज। अच्छा, एजाज अहमद क्या कहते हैं? एजाज अहमद कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्होंने कुछ इधर उधर का मैसेज मुझे भेजा हुआ है। थैंक यू एजाज, लेकिन मुझे मैसेज किया कीजिए तो जरा मेरे प्रोग्राम के हवाले से किया कीजिए। शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे माविश खान की हमारे साथ क्या हमारे हाथ में कंगन पहनाने वाली आफ्टरनून में। बिल्कुल ही आपके हाथ में कंगन नहीं पहना रही हूँ। कहते हैं कि मेरे ख्याल में हाथ में कंगन पहन लो, उसके बाद मजा ही कुछ और होता है। इसका मतलब ये हो सकता है। अच्छा ओके, हाथ कंगन को आरजी का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हाथ में कंगन पहन लो, उसके बाद मजा ही कुछ और होता है। वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि हर लड़की कंगन पहनती है ना, इसलिए लड़कों को भी कहते
हैं कि आप भी पहनकर देखो कितना मजा आता है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग शरारती लड़कियां। ओए होए, सही है शेख नूर, ठीक जा रहे हैं आप। और अच्छा, ये हाथ में कंगन पहनने से लड़कियों को मजा आता है कि नहीं आता, ये भी पूछने वाली और सोचने वाली बात है ना। क्योंकि अगर मुझे देखा जाए तो मुझे तो बिल्कुल भी ज्वेलरी पसंद नहीं है। और जब वो होता है ना शुरू में कि आपको नहीं कुछ ना कुछ पहन के रखना, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। अल्लाह का शुक्र अब कोई कुछ बोलता नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि हर लड़की को हाथ में कंगन पहन के और ये चूड़ियां पहन के बहुत मजा आता हो। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जबरदस्त शो। और बहुत मुश्किल लग रहा है मुहावरा, है ना, बहुत मुश्किल है ना, मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा है। राइट, आरिफ अब्दुल्ला का मैसेज है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मामा जी एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला। और कहते हैं कि आज मुहावरे वाला दिन है, मतलब कि तुक्के वाला दिन है। और पिछले 2 तुक्के तो मेरे बिल्कुल सही निशाने पे लगे थे। आज मैं सोच रहा हूँ कि इस बार का मेरा तुक्का सही नहीं लगे तो अच्छा हो, इसलिए क्योंकि कहीं आप मुझे फिर चालाक ना समझने लगे। अच्छा, ये वाला सीन है। वैसे मुझे लग रहा है कि आज वाला तुक्का जो है ना आपका सही लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसके तो बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब होंगे। और वैसे आज का मुहावरा तो सच्ची में बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा, और इसका मतलब अल्लाह ही जाने क्या होगा। मुझे जहां तक लग रहा है ना कि इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जीती हुई बाजी कोई हार गया, तो उस वक्त शायद इस मुहावरे का इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, जीती हुई बाजी कोई हार गया, ठीक है, चले मालूम करना पड़ेगा। जैसे मुझे मुहावरा बताया, बेसिकली मुझे खुद भी नहीं पता इस मुहावरे का मतलब, बिल्कुल भी नहीं पता, देखा ही नहीं है। तो इसलिए अभी इस वक्त मैं खुद भी फुल एंजॉय भी करूंगी, और मुझे बिल्कुल चूंकि आइडिया नहीं है ना, तो मैं इसलिए आप लोग जो जवाब भेज रहे होंगे तो उसमें ये भी नहीं कह सकती कि हाँ सही है। जैसे कभी कभी मुंह से निकल जाता है ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा करीब है, तो मुझे खुद नहीं पता करीब है या बहुत दूर है। आफ्ताब जाहिद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद, मरहबा। अच्छा मुहावरा है, मैंने भी सुना है, लेकिन क्या है ये पता नहीं है। ओके ग्रेट आफ्ताब जाहिद, सही जा रहे हैं आप भी। और रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं कि मुहावरा कुछ काम धाम मत करो, चुपचाप घर में बैठ जाओ, इस ऐसे बोलते हैं सब। अच्छा, तो इस वक्त में बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब कोई काम शाम करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ। इस मौके पे इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेट, वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या अंदाजे हैं आप लोगों के। चलिए एंजॉय करते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक जो कि मेरे पास मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट में, और ये वाला भी बहुत आला है। राइट, एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, आप सुन रहे हो 107 FM, और मैं यहाँ पे मौजूद आप लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं। तो मोहम्मद सफदर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जबरदस्त, ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम वसीम तबस्सुम ने कहा है, कहते हैं क्या हाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है, मेरी फैमिली लॉन्ग ट्रिप के लिए ऑन द वे है, और आज हम आपका पूरा प्रोग्राम सुनेंगे। आई होप आप अच्छे सॉन्ग्स प्ले करेंगी ताकि हमारा सफर और अच्छा हो जाए। और मुहावरे का मतलब अनीका ने जो मुझे बताया है ना कि कुछ यूं है कि सच बोलने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। अनीका की तरफ से आपको सलाम। ओके ग्रेट, जबरदस्त अनीका, जबरदस्त, बहुत कमाल। और ये तो मुझे किसी हद तक मिलता जुलता कुछ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि लग जाएगा आपका तुक्का। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ ही देखते हैं कि किसके मेरे पास और मैसेजेस हैं। अच्छा, अनीका को मेरी तरफ से वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अनीका, थैंक यू सो मच, आप पार्टिसिपेट करती हैं, रहती हैं हमारे साथ। अर्शे आजम ने कहा अस्सलाम वालेकुम अर्जुमाई मैम, प्रोग्राम डिलाइट सुपर डुपर प्रोग्राम, और उम्मीद है कि ठीक होंगे आप सब लोग। और ये मेरे मुहावरा पहली दफा सुना है, और मेरे ख्याल से हाथ में मेहंदी लगी हुई है और कंगन हाथों में पहन नहीं सकते। मैम मुझे जो समझ में आया मैंने वो तुक्का लगा दिया। अच्छा, हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ में मेहंदी लगी हुई है और कंगन नहीं पहन सकते। अच्छा ठीक है, ओके राइट, नॉट बैड। और आर के आजमी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, तमाम दोस्तों को सलाम। और ये मुहावरा तो बहुत डेंजर लगता है मैम, इंशाल्लाह सोच कर बताएंगे। अच्छा, क्यों इतना डेंजर क्यों लग रहा है, मतलब क्या है इसमें, लाल बत्ती साथ में जली हुई है, हो क्या गया है इसमें, क्यों आपको डेंजर लग रहा है। नितिन कुमार कहते हैं हेलो मैम, इट्स मीन के जो सामने है उसका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। मीन्स कोई इंटेलिजेंट हो, जेंटल हो तो बस दिख जाता है, और उसको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई है तो बस जो है वो है, और उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो कुछ और है, वो वही है जो वो है। ठीक है, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी अपने साथ साथ की हुई है। अच्छा, सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी तक मैं 12 बजे के ना कोई 15 ट्रैक्स निकाल चुकी हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चलाऊंगी कौन सा नहीं चलाऊंगी, क्योंकि 15 एक घंटे में समो नहीं सकते, बीच में अजान का वक्फा भी आता है। तो देखते हैं कि करना क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक के 15 हैं, अभी और भी बाकी हैं। कोई भी 12 बजे वाला अभी मैसेज ना करे किसी भी उस पे, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, आमिर खान का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मुहावरे का मतलब जब कोई आदमी काम कर नहीं पाता हो तो
तो कहते हैं, अच्छा क्या काम ना कर पाता हो, काम करने जाता है तो कहते हैं कि चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाओ। मुझे यही समझ में आता है कि अल्लाह, ये तो दो अलग अलग मुहावरों को मिला दिया। वो जब कोई काम नहीं कर रहा होता ना, उसको उस वक्त कहा जाता है कि तुम चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जाओ, मतलब कोई काम की नहीं हो तुम। ये दूसरा वाला मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी। क्या ये मुहावरा और वो मुहावरा कैसे मिल सकता है? मुझे नहीं समझ में आया। आमिर खान, कैसे मिलाया आपने? राइट। और इसके साथ ही मेरे पास है न्यू वाला मैसेज किसका, और वो देखते हैं, हम जल्दी से सर्च करते हैं, वरना फिर अगला सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं अगर कोई न्यू वाला मैसेज मुझे नजर नहीं आ रहा जल्दी से। तो अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना, तो बात कंगन की है। जिसके हाथ में कंगन होगा उसकी बातें तो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ओके। और जब उसको कोई काम करने को बोलेगा ना, तो अपने कंगन की बात करेगा। तुमको समझ में नहीं आते, मेरे हाथ में कंगन है। कंगन तेरे हाथ में क्या है? ओके। ओह गॉड, मतलब मेरे हाथ में कंगन है, तुम्हारे हाथ में क्या है? राइट, ये सबसे मजे का तुक्का है आज तक का ना, मतलब सबसे कमाल का तुक्का अहमद सिद्दीकी ने लगाया। मेरे हाथ में कंगन है, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या बात है भाई, फिल्मी चल रहा है मुहावरे का मतलब। चले जी, एंजॉय करते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक, और वो है मेरे पास ये। हाँ, के बाद के चलाते हैं, सुन रहे हैं सारे सॉन्ग्स। आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। साजन बलोच हैं, देंगे कह रहे हैं कि बाजी आंखें भरी भरी और तुम मुहावरे की बात करते हो। राइट, ये भी सही है, मतलब हमारे साथ ही। चलिए जी, आपके देखते हैं हम मैसेजेस और देखते हैं कि किसने मुझे मैसेज किया हुआ। सारिम कतवाल, गुड आफ्टरनून। और मतलब मैं सोच समझ के बताऊंगा। अच्छा चलें, सोचें समझें और बताइए। और फरोसन चकवा, आपने भी सलाम किया हुआ है, कहते हैं माई मैम, हाथ में कंगन यही सब लड़कियों की क्या होती है, क्या कोशिश होती है भाई? हाथ में कंगन हो, ये कोशिश होती है। राइट। और जिस दिन शादी होती है ना, तो उस दिन आरजी यानी कि अर्जी तमन्ना पूरी होती है कि हाथ में कंगन उसका सिंगार करिए हुए होए। अफरोज़ चकवा इतनी दूर की लेकर आए हैं कि जिस दिन शादी होती है उस दिन जो असली तमन्ना है ना, वो पूरी हो जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या इसलिए बोला जाता है। चलें, गुड, नॉट बैड। असमत अफरीदी ने मैसेज किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून मामश मैम, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे मैम। झूठे दिलासे तो मेरे ख्वाब में भी सुना है कि अभी 12 बज के कुछ मिनट पे क्या मोहतरमा के मुंह से सुना है। क्या सुना है? ये वाला मुहावरा, ओके। और मैम सुना है कि कैसे होगा ये लेडीज का मुहावरा। अब आते हैं इसका मतलब की तरफ। तो मुझे लगता है कि ये उर्दू और फारसी को मिलाकर बनाया गया है। मतलब हाथ कंगन उर्दू और आरसी, वो आरसी है। आरसी का क्या फारसी है? मुझे लगता है क्या मैम, मुझे लगता है कि हाथों में कंगन पहनकर मेरे पास आओ मैम। अपनी तरफ से मैं तुक्का लगा रहा हूँ, अगर गोले की तरफ जाए, मतलब गोले की तरफ जाए मतलब 2 सेकंड में मिल जाएंगे। देखिए, गूगल की तरफ जाए तो 2 सेकंड में मतलब मिल जाएगा। लेकिन ये तुक्का जो है निशाने पे पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। ये बहुत मुश्किल मुहावरा है मैम, कहाँ से लाई है? मुझे किसी ने बताया, मैं बताऊंगी आखिर में उन्हीं का वॉइस मैसेज चला के कि मुझे किसने बताया है। राइट, आमिर खान का मैसेज तो मैं शामिल कर चुकी हूँ, और इसके साथ ही साथ मेरे पास है किसका मैसेज, न्यू वाला। चेक करते हैं। गफूर अफरीदी सलाम कहते हैं, बस अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि क्या सॉन्ग प्ले हुआ है, इस सॉन्ग को सुनकर मजा आ गया, तुमसे अच्छा कौन है? आंखें भरी भरी, जबरदस्त, ग्रेट। अफरोज़ चकवा ने कहा आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, लवली सॉन्ग। मौजूदीन अंसारी, आपने भी सलाम वलाम किया हुआ है मुझे, और अब्दुल शकूर ने भी मैसेज किया हुआ है और कहते हैं कि मुहावरा इनको भी मेरे ख्याल समझ में नहीं आ रहा है। मुहावरे का मतलब जहां से लड़ाई होती है तो वो बोलता है कि अभी पता चल जाएगा, मैदान में आ जाओ। ओके, राइट। हाथ कंगन को आरजी गया, ये उस मौके पे बोला जाता है जब कभी लड़ाई हो रही होती है ना, तो फिर वो हाथ लहरा के बोलते हैं कि आ जाओ, अभी देखा जाएगा, यहाँ पे तुम मैदान में आ जाओ। ठीक है, नॉट बैड। अब्दुल शकूर कहाँ से लाते हैं। आमिर खान कहते हैं कि आंखें भरी भरी मुस्कुराने की बात करते हो, नाइस सॉन्ग। लेकिन मैं मुहावरे की बात कर रही हूँ भाई, मुस्कुराने की बिल्कुल भी बात नहीं करी। मुझे मुहावरे के हवाले से बताएं। साजन बलोच का वो वाला मैसेज जो मुझे उन्होंने उधर भी भेजा था, व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ दिया था। मरजीत ने कहते हैं कि गुड आफ्टरनून एवरीवन, और मुहावरे का मतलब है कि अपनी मर्जी करना। जिसके एग्जाम्पल दे रहे हो, मतलब उसको टीचर एग्जाम के वक्त कुछ है, नकल मार रहे हो और टीचर्स देख रहे हो, तो फिर भी आप नकल कर रहे हो, तो इसका इस वक्त मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है, हाथ कंगन को आरजी किया। राइट, ये मतलब ढटाई करना, जो भी अपने दिल में है, चाहे वो चिटिंग करना है, वो भी हमने करनी है, लेकिन करनी है। ठीक है। दफन सैलरिया ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, जबरदस्त प्रोग्राम 107 FM, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
राइट जी, तो आप तुक्के लगाइए, खूब सारे तुक्के लगाइए जब तक मैं एक और ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ. अच्छा, ये वाला जो ट्रैक है ये स्पेशली इसलिए चल रहा है इस वक्त. एक तो मेरे पास है म्यूजिक ऑन डिमांड में सॉन्ग ज्यादा, और दूसरा ये कि ये वाला गाना अभी ही चलाना बनता था, तो मैंने कहा ये वाला गाना अभी लगाती हूँ. हैप्पी बर्थडे गोविंदा, आज मेरे फेवरेट सुपरस्टार की बर्थडे और ये मेरा फेवरेट ट्रैक है. अशोक शाह, रिक्वेस्ट वैसे आपकी थी लेकिन ये कि अभी मुझे चलाना पड़ा, तो एंजॉय कीजिए जबरदस्त ट्रैक हैप्पी बर्थडे गोविंदा. और गोविंदा के तमाम फैंस मेरी तरह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो गोविंदा का जन्मदिन. दिसंबर को उर्दू रेडियो FM 107 और कतर क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं वनडे कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट. स्वीप करने का प्रयास, 4 रन मिलेंगे. कतर में रहने वाले इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के रेजिडेंट्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा जबरदस्त मुकाबला. जुमा 25 दिसंबर सुबह 9 बजे से एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में लगेगा क्रिकेट का मेला. कतर की विमेन क्रिकेट प्लेयर्स के दरमियान भी होगा कांटे का मुकाबला. एंट्री होगी बिल्कुल फ्री, लेकिन एहतराज ऐप दिखाना और फेस मास्क लगाना होगा जरूरी. 25 दिसंबर को एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम आइए और शानदार T10 क्रिकेट टूर्नामेंट एंजॉय कीजिए. मजा आ जाएगा भैया आज बल्लेबाजी देख के. A bigger variety of broader music mix on the biggest hit. Biggest hit. Only on your favorite radio. FM 107. FM 107. राइट लिसनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद. और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस. अफरोज संटकवा कहते हैं हैप्पी बर्थडे राजा बाबू गोविंदा जी, हीरो नंबर 1. ओके, एजाज अहमद का भी मैसेज मेरे पास, लेकिन आपने कोई शेर वेर भेजा हुआ है. राइट, और इसके साथ ही मेरे पास है किसका मैसेज, ये है साजन बलोच का, और ये कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बादी, वेलकम बैक डिलाइट. और बादी, आपने अली जफर की न्यू वीडियो देखी है कि नहीं देखी? आपको बहुत पसंद आएगी, या मुझे पसंद आई है. जो न्यू सॉन्ग लॉन्च कर रहा है वो कौन सा वाला, वो जो ड्रामे का है या फिर कोई और है, वो मुझे बताएं. ड्रामे वाला मैंने देखा है जो ड्रामे के लिए आ रहा है, लेकिन कोई और है, मतलब अगर अपना सिंगल लॉन्च कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता, वो मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगी. और इसका मतलब ये है कि हाथ कंगन आरजी पहली दफा सोना है. ओके, इसका मतलब ये मैं समझता हूँ कि मर्द लोगों को सूट नहीं करता घर पे बैठना, अगर कोई बैठेगा तो उस पर यही ताने लगाते हैं. अच्छा, यह तो ये मतलब होगा कि हाथ कंगन आरजी होता है, अब दिल जान से कंगन को दिल से ना लगाओ. ओके, बात ही बड़ा मुश्किल मुहावरा है, लेकिन आप लोग जो अंदाजे लगाते हैं ना, जो आप लोग तुक्के लगाते हैं, वो इतने मजे के होते हैं. मतलब कितने मजे के तुक्के हैं ये, कि अगर कोई घर पे बैठेगा तो उसको यही ताना सुनने को मिलेगा, हाथ कंगन को आरजी किया. ओके, मैं भी आरजी बोलने लगी हूँ. और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप दिल जान से मतलब सोने वोने को ना लगाएं. दुनिया फानी है भाई, दुनिया को फानी ही समझना चाहिए. आप इस दुनिया में इतना अपना दिल ना लगाएं कि कंगन और सोने की चीजों से दिल लगा लें. ग्रेट, वाओ. और इसके साथ ही कौन है, इसके साथ अर्जुन रॉय का मैसेज है मेरे पास, तो कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि गुड मॉर्निंग खतर. गुड मॉर्निंग नहीं अर्जुन, इस वक्त आफ्टरनून हो चुकी है आपकी. अगर अभी भी मॉर्निंग हुई है तो नाश्ता डेफिनेटली आपने कर लिया होगा, ये उम्मीद है मेरी. सलाम नमस्ते, वेलकम बैक मैम. और माही मैम, आज मैं फिर अपने टैलेंट दिखाने का हमें मौका मिला है आपके शो में, मगर मैम ये अपना जो टैलेंट है ना मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझ में कोई टैलेंट है ही नहीं. कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, और मेरा टैलेंट आपको. माही मैम, मुझे लगता है कि आपका मुहावरे का मतलब है कि जितने पैसे कमाते हो सब अपनी बीवी के हाथ में लाके दे दो, और जितना आपके पास जो है संपत्ति है ना, सबका पेपर्स, जितनी भी मतलब जायदाद वगैरह, आई थिंक संपत्ति है ना, जायदाद वगैरह, ठीक है, जितनी भी आपके पास जायदाद है सब अपनी बीवी के हाथ में उसके लाके पेपर्स दे दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं. मतलब ये इसका मतलब है हाथ कंगन को आरजी किया. ये मुहावरा जिसने भी इजाद किया होगा ना, आज वो अपनी कब्र में लेटा हुआ रो रहा होगा कि मैंने क्यों इजाद कर दिया था, ये किस किस्म का इजाद कर दिया था. अगर मुझे पता होता कि डिलाइट में ये होने वाला है और ये सब मास्टर्स मिलकर करेंगे तो मैं ये मुहावरा इजाद ही ना करता. मतलब डेफिनेटली वो सोच रहा होगा, लेकिन चले खैर ठीक है, हमें क्या, मतलब रोता है तो रोने दें. अहमद सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू मैम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी मंडे, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? और मेरा ख्याल है जो पहले वाला मैसेज है, दूसरा वाला मैसेज है वो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ. और कहते हैं कि उम्मीद है सब लोग खुश खैरियत से होंगे. और पिछले कुछ हफ्ते इस तरह के टॉपिक आ रहे हैं कि सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, धक्के मुक्के और तुक्के. ओके, ये इतने मुश्किल वाली बातें कैसे समझ में आएंगी हमें? यही तो मैं चाहती हूँ ना कि एक दिन इतनी मुश्किल जिंदगी जब गुजर रही होती है तो उसके बाद वो फिर अचानक से आसान हो जाती है. मतलब हम जब मुश्किल चीजें कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद हमें बहुत मुश्किल तरीन बातें भी आसान लगना शुरू हो जाती हैं. ये है फलसफा जिंदगी का. तो इसलिए मुश्किलों को ना
थोड़ा चैलेंज करना चाहिए। मुश्किलें आपकी लाइफ में जब तक नहीं आती हैं, जब तक आप आसानी को भी इंजॉय नहीं कर पाते भाई, तो सीधी सी बात ये है। चले, तो क्या कह रहे हैं आप? ये कहते हैं आगे कि आज के दिन आशी को आपके साथ होना चाहिए था। आज के मुहावरे में आखिर की लाइन कुछ आशी आशी कर रही है, कुछ वही समझ सकती है। आशी नहीं है वो, आरसी है, आरसी। और कहते हैं मुझे तो अब तक मुहावरा ही समझ में नहीं आया और तुक्का जरूर लगाऊंगा। कोशिश करते हैं मुहावरा समझ में आ जाए। तो मेरे हाथ में कंगन है, क्या आरसी तेरे पास क्या है? ये तुक्का लोग ना सब लोग फिल्मी लगा रहे हैं। मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है? मेरे पास कंगन है। आगे से लोग अब यही जवाब देने वाले, मेरे पास कंगन है, तेरे पास क्या है? राइट जी। तो कंगनों की पब्लिसिटी हम यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं बहुत जोर शोर से। किसी कंगन बनाने वाली कंपनी को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए था आज के प्रोग्राम के लिए। क्या ख्याल है ना? कोई मतलब स्पॉन्सर ही नहीं करता, कोई स्पॉन्सर मिलना चाहिए हमें। हाजी वक्कास कहती गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आपको कैसा लगा ये आरसी कंगन और हाथ? ये नहीं बताया आपने। अफरोज चकवा कहते हैं क्रिकेट के बारे में कुछ बात करें। मतलब क्या बात करूं? मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैंने भी सिर्फ प्रोमो रिकॉर्ड करवाया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। अभी जब पता चलेगा तो जरूर बताऊंगी आपको। और जो मुखलिस होते हैं वो बेवकूफ समझे जाते हैं। राइट जी। ये कौन कहता है? रुस्तम खान। राइट, ऐसे ही है, इसी तरह का है। जिंदगी में मुखलिस होना ही नहीं चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास आपके लिए मौजूद आपके जो वो है ये वाला। एक दफा फिर गोविंदा, सोनी दे नखरे। चैनल आपका अपना FM 107 और 12:55। ट्रैक सोनी के नखरे आप एंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ ही मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था जासिम खान का, और जासिम खान ने बड़े मजे के तुक्के लगाए हुए हैं, तो मैं वो शामिल जरूर करना चाहूंगी। व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज भेजा, जासिम आज मैंने इत्तेफाकन देख लिया है, लेकिन आप मुझे फेसबुक पे सेंड कर दिया करें ताकि आपका रहे नहीं, इतने मजे के अपने तुक्के लगा के भेजें। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आविश खान, वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन। और कहते हैं लेट्स कम टू द टॉपिक। तो कंगन को आरसी क्या मतलब है? पहला इन्होंने जो तुक्का लगाया वो ये है, पढ़े लिखे आदमी को फारसी क्या? ड्राइवर को गाड़ी चलाना क्या? मोची को जूते पॉलिश करना क्या? दर्जी को कपड़े सीना क्या? एक आरसी को 3 घंटे प्रोग्राम करना क्या? मतलब ये जो आखिरी वाली बात है ना, दिल पे लगी है जाके। मैडम सो सॉरी फॉर अ लिटिल डिले। और ऐसे ही 1000 सेंटेंस बना के मैं भेज सकता हूँ, लेकिन ड्राइविंग कर रहा हूँ। चलिए, ग्रेट, जबरदस्त जासिम खान, मजे के आपने तुक्के भी लगाए हुए और मजे के आपने मतलब जो ना वो मुहावरे को जुमलों में पिरो दिया है, वो वाला सीन आपने किया। ग्रेट, जबरदस्त। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त और कोई मेरे पास है कि नहीं है वो क्या मैसेजेस, मुझे लग रहा है न्यू वाले नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले करती हूँ मैं, और आपके जो चलने वाला है वो है ये वाला ट्रैक, आसमां को छूते जाएं हम। आप सुन रहे हैं 107 FM, मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान बैक। और मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के मैसेजेस डेफिनेटली। तो उनके मैसेजेस, आपके जो मैसेजेस थे जो आपने मुहावरे के हवाले से मुझे बताए थे, तो उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ और देखती हूँ लास्ट के मैसेजेस, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने आपको बताना है कि इस मुहावरे का असल मतलब आखिर था क्या। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि आप लोगों ने आखिर में कोई मैसेजेस ऐसे हैं जो कि आपने भेजे और मैंने अभी तक शामिल नहीं किए, तो वो भी देख लेते हैं। साजिद अली बेफरवा का मैसेज कहते हैं सलाम होता, वेरी वेरी हैप्पी गुडी स्वीटी क्यूटी ब्यूटी डिलाइटी गुड आफ्टरनून विद स्वीट वॉइस ऑफ माविश खान। और आज का जो मुहावरा है उसका मतलब आई थिंक अगर किसी के पास किसी चीज का इल्म है तो वो उस इल्म को यूज करे, यानी किसी ये बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज का इल्म हो तो अगर आप ना करें तो उसको फिर हाथ में कंगन की तरह बस रह जाएगा वो। अच्छा ठीक है, साजिद अली बेफरवा का ये अंदाजा है कि मतलब अगर इल्म अगर आपने बांटा नहीं तो फिर वो आपके हाथ में बस एक कंगन की सी सूरत इख्तियार कर लेगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। राइट, महबूब शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी मुहावरा और खुसूसी साहिबान साहल जी और इसके साथ ही तुबा जी बड़े ही आसान तरीके से हमारी आज की सोसाइटी के हालात पर उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए बहुत खूब तरीके से समझाते हैं। इस वक्त मेरे अंदर इंटरनल डायलॉग ये चल रहा है कि मैं इन सब बातों को खुद अपने पल्ले बांध लूं और सबको इसके फायदों के बारे में भी सुनाऊं। ग्रेट, जबरदस्त, महबूब शेख जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये जो सेगमेंट है मेरा रखने का मकसद यही है कि हम लोग अपनी जात है ना, अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करें और इस कोशिश में लगे रहें, क्योंकि हम पता है पूरी दुनिया को सुधारने की मिशन पे लगे हुए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर से तवज्जो हटाना मतलब तवज्जो लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। हमने बिल्कुल अपने आप को साइड पे रखा हुआ है, हमें अपने आप से कोई गर्ज नहीं होती और वो हर तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब में अगर हम देखें तो हम अपनी ना सेहत का ख्याल रखते हैं, ना हम अपनी
हमारी रूह को किस चीज़ की ज़रूरत है हम उसका ख्याल रखते हैं, ना हम अपने इल्म में इजाफा करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया माविश खान साहब, मेहमानों को, माहिर मेहमानों को इन्वाइट करने के लिए। फिर ईमान अल्लाह, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तारे रम पम पम, शेख महबूब। ओके, असमत आफरीदी कहते हैं क्या खूब बात है, आज बाकी बहुत ही फायदेमंद बात की है। तो बहुत सहल 5 पॉइंट्स नहीं, 5 जिंदगी के मकासद इन्होंने बयान किए हैं, बहुत शानदार। और असमत मैं आपसे स्पेशली और बाकी सब लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आपके जहन में भी कोई भी ऐसी चीज आती है जो कि आप लोग चाहते हो तुबा सहल वो डिस्कस करें आके, या फिर ये कि अगर आपने कोई सवाल भेजना है फारिया के लिए तो वो भी मुझे बताएं, और अगर आपने कोई सवाल इब्राहिम कुश्ती वाला के लिए भेजना है, कोई भी उनसे कुछ चीज पूछनी है, तो मुझे बिल्कुल फ्रीली बताया करें, क्योंकि वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। जाहिर सी बात है, हर दफा वो आते हैं, आप लोगों को इतना टाइम देते हैं, तो उनके जहन में भी ये होता है कि आप लोग उसको ध्यान लगा के सुन रहे हैं। और उसका इजहार आप इसी तरह से कर सकते हैं कि अपने जहन में जो पलते हुए सवाल आते हैं, उभरते हुए सवाल आते हैं, उनको जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए, गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस। ERDC के एक्सपर्ट्स, बहुत अच्छी नॉलेज, ग्रेट। ये कहना है अमरजीत का, ब्यूटीफुल मैम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरोज खान चकवा कहते हैं टुडे माय बर्थडे, सलाम टू ऑल। अब्दुल्ला माला, ग्रेट, जबरदस्त। चलिए, जो नेक्स्ट ट्रैक यानी म्यूजिक ऑन डिमांड का ट्रैक प्ले होने वाला है वो मैं आपको अभी से डेडिकेट कर देती हूँ। इनायतुर रहमान, गुड आफ्टरनून कहते हैं, और जबरदस्त, क्या बात है भाई। और इसके साथ मोहम्मद फारूक ने भी सलाम वलाम किया है मुझे, राइट। अच्छा, एक सवाल इन्होंने पूछा हुआ, चले ये मैं असमत आफरीदी आपका बिल्कुल अभी उन तक पहुंचाती हूँ, और उससे पहले हम आ जाते हैं उस तरफ, यानी मुहावरे की मतलब की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है मजीद किसी ने इधर भूजा भूजा हुआ नहीं है। तो हाँ, अब्दुल रऊफ का नजर आ गया। अब्दुल रऊफ कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो बात आया हूँ उसको दरियाफ्त करने की जरूरत क्या, चेहरे और गले का जेवर आईने में देखा जाता है, लेकिन हाथ का जेवर वैसे ही नजर आता है। मुझे लग रहा है कहीं इनका सही हो जाएगा, कुछ लग रहा है मुझे, राइट जी। रहमत खान का मैसेज है, और बाकियों का क्या है, आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या। चले, फाइनली अब मैं आ जाती हूँ इस तरफ, जिन्होंने मुझे बताया था मुहावरा, और उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इस मुहावरे का मतलब क्या है। ताहिर जमील साहब, इन्होंने आज मुझे हेल्प आउट किया है इस मुहावरे को लेकर आने में, और उन्होंने मुझे जो मतलब बताया वो हम सब मिलकर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या हाल है? ताहिर जमील बात कर रहा हूँ। आज का जो मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी किया, तो उसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी को आरसी का मतलब मालूम है तो वो उसको समझ सकता है। दरअसल पुराने ज़माने में नगीना, जो अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में जो नगीना होता है, उस नगीने की जगह ढकनेदार गोल डिबिया होती थी, और उस डिबिया के ढक्कन की जगह वो छोटा सा गोल आईना लगा दिया जाता था, जिसे आरसी कहते हैं। और इस आईने के चारों अतराफ में खूबसूरत नक्शो निगार या छोटे छोटे नगीने लगे होते थे। औरतें उस छोटे से आईने में अपना सिंगार दुरुस्त क्या करती थीं, या अपने दांत वांत देख लेती थीं, या चेहरे का जो कोई निशान वगैरह हो तो उसको सही कर लिया करती थीं। इसी तरह इस डिब्बिया में मस्सी नाम का एक सफूफ रखा जाता था, जैसे माजून वगैरह होते हैं, या बचपन में आपको याद होगा कि डेंटोनिक पाउडर आया करता था दांतों में लगाने के लिए। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उस डिब्बिया में रख दी जाती थी, और उससे जो मसूरे हैं यानी गम्स जो हैं, दांतों के अतराफ में गम्स, वो स्याह हो जाते थे, और उसमें से दांत जो है वो सफ़ेद चमकते हुए नज़र आते थे, और ख़वातीन ख्याल करती थी कि इससे उनके हुस्न में इजाफा होता है। अब अगर आप ये देखें कि आरसी जो एक छोटा सा आईना है, तो अगर किसी के हाथ में कंगन को देखना हो तो क्या उसे देखने के लिए आरसी की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप उसे बराह रास्त भी देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाथ में पहने हुए कंगन को देखने के लिए आरसी की ज़रूरत नहीं होती। उस कंगन को बराह रास्त अपनी आंखों से भी देखा जा सकता है बगैर आरसी के, क्योंकि ये जो आरसी है वो चेहरे या गले का अगर कोई छोटा कोई जेवर वगैरह है तो उससे देखा जा सकता है। हाथ का जेवर तो वैसे ही नजर आता है। अब हम आते हैं इसके सही मुहावरे के मतलब की तरफ। ये तो हो गया लफ्जी मतलब जो मैंने आपको बताया। इस मुहावरे का सही मतलब ये है कि जो काम सीधे तरीके से हो सकता है उसे बगैर किसी इजाफी हवाले से कर लिया जाता है। मसलन दीवार पे एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है और कोई मुझसे आके पूछे कि जनाब अभी इस वक्त टाइम क्या हुआ है और मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, तो मैं कहूँगा अरे मियाँ हाथ
राइट, चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। थोड़ा सा आखिर का मुझसे गलती से कट गया है ये, तो ये इसका मतलब था कि कोई चीज जब आया हो, वाजे हो, तो फिर उसको जो है वो इतना कोई जरूरत नहीं होती किसी और चीज की, मतलब शशको बशको की जरूरत नहीं होती। आसान जो लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो ये कि अगर किसी चीज के बारे में आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपको किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है, तो फिर उसको किसी भी तरह के प्रूफ की जरूरत नहीं होती, किसी शशके वशके की जरूरत नहीं होती। चीज जो है ना वो खुलकर अपने आप को अयां कर ही देती है, हकीकत। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त ताहिर जमील साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने समझाया हमें। और इसके साथ ही हम करते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज। म्यूजिक ऑन डिमांड। मैं पते बंद करने वाली थी, मैंने कहा किसी ने दोबारा मैसेज कर दिया है, उनका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा, और फाइनली नजर आ गया। शेख नूर आपकी रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक इतना तुम्हें राइट, इतना तुम्हें चाहना है, क्या सोच सकोगी। ये जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया। और इसके साथ ही देखते हैं कि किसका मेरे पास मैसेज है इस सॉन्ग के हवाले से, कि आपने क्या कहा, अच्छा लगा आपको ये ट्रैक। और दूसरा मैं फौरन से लाइन अप कर दूं, क्योंकि आज मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो अगर नहीं चला तो मसला हो जाएगा। यार तुम्हें करते हैं रिक्वेस्ट किसकी, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि कैसा लगा आप लोगों को ये सॉन्ग। जिसने बाली ने मुझे मोस्ट वेलकम बैक कहा है। शहजादा सलीम कहते हैं मैम मैच बिजी, ओके, मैच चल रहा है, क्या हो रहा है मुझे खुद कुछ नहीं पता, कोई मुझे बताएगा। अजमत आफरीदी कहते हैं मैम इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, बहुत ही खूबसूरत मतलब इस मुहावरे का ना, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत है जबरदस्त, और अब से हमें ये याद रहेगा, है ना। और इसके साथ महबूब शेख कहते हैं भाई ये शशको बशको क्या है, मैंने लाइफ में पहली दफा ये वर्ड सुना है, पहली बार सुना है। इस छोटे से यूनिक लफ्ज का मतलब क्या, जरा समझाइए, बताती हूँ। पहले आप ये गाना एंजॉय कीजिए। इतना प्यार तुम्हें करते हैं, अंबर वहीद लेकर आई है इस जबरदस्त ट्रैक। प्रोग्राम में वेलकम। और मुहावरे का जवाब हमने दिया, अगर आपको नजर आए तो देख लीजिएगा, पता नहीं आप दोबारा से सेंड कर दीजिए या फिर मैं देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है इंशाल्लाह ताला जरूर आपका भी निकाल दूं के मैं उसको पढ़ दूंगी। मुर्तजा खान ने वेलकम बैक कहा है, क्या बात है शेख नूर साहब, लगता है कि आने वाले दिनों में एंगेजमेंट हो ही जाएगी, ओए क्या बात है। आफ्ताब शाहिद कहते हैं गुड सॉन्ग। और इसके साथ कौन क्या कहता है, आफ्ताब शाहिद ने वेलकम बैक भी कहा था। इसके साथ ही मेरे पास आरसी कहते हैं कंगन को, राइट अमजद इकबाल, क्या बात है भाई, आईना, ओके, आरसी कहते हैं कंगन को नहीं, आरसी कहते हैं आईना को, क्या बोल रही हूँ मैं, नजर कुछ और आ रहा है, पढ़ कुछ और रही हूँ। मुबीन बुखारी, मुहावरे का मतलब पढ़े लिखे इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कंगन, फारसी, उर्दू, क्या बात है, आला, बहुत आला, जबरदस्त, राइट। और अमजद इकबाल का वो वाला मैसेज नजर आ गया, जिसकी तरफ आई थिंक उनका इशारा था। कहते हैं कि आज का जो मुहावरा है ना, इसका मतलब ये है कि जो चीज सामने है, उसके आपके हाथ में है, उसको देखने की क्या जरूरत है भाई, मतलब उसको आईने में देखने की क्या जरूरत है। ग्रेट, जबरदस्त। आफरीदी की रिक्वेस्ट पे तुम नाराज हो, सजाद अली की आवाज, और थैंक यू सो मच असमद, ये सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरा ये ओरिजिनल वाला भी बहुत फेवरेट है, ये वाला भी बहुत फेवरेट है, तो थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे जो सॉन्ग्स है ना मेरे पास, एक से बढ़कर एक हैं, और आज ही बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी। पहले एंजॉय कीजिए, क्या दिल ने कहा, जबरदस्त ट्रैक। साहिल शेख का मैसेज भी मैं साथ साथ पढ़ दूं, क्योंकि अलग से अगर मैंने मैसेज पढ़ने का टाइम निकाला तो गाने नहीं चल सकते। साहिल शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या बताएं, दुखी हूं मैं, 10 दिन और बाकी रह गए, क्या, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है 2020 नहीं रहने वाला, सो प्लीज प्रे फॉर 2020, बाकी सब आप जानो। हाँ बिल्कुल, ये वाला साल तो सब लोग चाह रहे हैं कि चला जाए, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। बलूच की, और मेरे पास मैसेजेस आपके। अर्जुन रॉय कहते हैं इतना प्यार करते हैं, बताने की क्या जरूरत थी, बाय द वे नाइस सॉन्ग। अर्शी आजम ने कहा क्या दिल ने कहा, नहीं, कितना प्यार तुम्हें करते हैं, जबरदस्त ट्रैक है। अहमद सिद्दीकी ने वेलकम बैक कहा है, जबरदस्त। म्यूजिक ऑन डिमांड नंबर साहिबा की कमाल की रिक्वेस्ट आ गई। और मुबीन बुखारी को भी अच्छा लगा, शहजाद सलीम को भी अच्छा लगा, मुर्तजा खान को भी अच्छा लगा, कितना प्यार करते हैं तुमसे। कितना प्यार तुमसे अच्छा लगा है। आफ्ताब शाहिद कहते हैं जबरदस्त ट्रैक। रिजवान इमाम सिद्दीकी आपको भी अच्छा लगा है, और आज हम जबरदस्त ट्रैक। अजीज नेपाली भी वेलकम बैक कहते हैं मुझे, और इसके साथ साथ ज्यादा फरोसन चकवा को भी ब्यूटीफुल सॉन्ग लगाइए, ग्रेट, जबरदस्त। और इसके साथ जल्दी से रिफ्रेश करती हूँ मैं एक दफा फिर से, और फिर देखते हैं कि आपके न्यू मैसेजेस कौन से हैं। चल रहा था, इसके साथ ही बैक टू बैक मैंने दूसरा भी लगा दिया। गोविंद शर्मा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अर्जुन माई मैम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक, कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ सब लोग उधर ही अटके में अभी तक। मुबीन बुखारी कहते हैं सुपर ट्रैक, सजाद अली का किल
किलर सॉन्ग ओके और नाइस सॉन्ग कहते हैं असमत अफरीदी भाई को अर्जुन रॉय। इसके साथ ही साहिल जी कहते हैं वेलकम बैक म्यूजिक ऑन डिमांड और अपनी एंट्री भले ही लेट होती है पर सबसे ग्रेट होती है। सो लगे आप दीवाना शो में, शो शुरू है, पानी बिल्कुल फ्री है ओके राइट। इसके साथ मुर्तजा खान कहते हैं असमत अफरीदी भाई ये कोक स्ट्री क्या है वैसे सॉन्ग चला। आफ्ताब शाहिद ने कहा अच्छा सॉन्ग और असमत अफरीदी कहते हैं थैंक यू सुजात अली साहब, आज आपका ये सॉन्ग किसी को मनाने के काम आया, मेरे जिगर का टुकड़ा नाराज है मुझसे, बहुत शुक्रिया मैम, ग्रेट जबरदस्त क्या बात है भाई। और साजिद अली बेफरवा ने कहा हाँ मैम मैं बहुत नाराज हूँ, क्यों नाराज है इतने हम। लकी खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। शेख रुस्तम ने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम, ऑल सॉन्ग सुपर, सफरोज खान चकवा को भी अच्छे लग रहे हैं। क्या अब्दुल ने कहा कमाल का ट्रैक है। और मुर्तजा खान आज का मुहावरा बोले चूड़िया बोले कंगन तुम मेरे साजना, इसका मतलब यही है, जबरदस्त ट्रैक। और इसके साथ ही कौन है ये, इसके साथ मुर्तजा खान को भी अच्छा लगा। क्या दिल ने कहा जबरदस्त ट्रैक बहुत आला। और अमजद इकबाल कहते हैं हमारा गाना चल जाएगा, आपका गाना मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं देखती हूँ कि आपका गाना मुझे मिल भी गया है कि नहीं मिला है, ठीक है फिर इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ। वैसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं आज भी। आप सुन रहे हैं FM 107 म्यूजिक ऑन डिमांड। राइट लिसनर्स, आप सुन रहे म्यूजिक ऑन डिमांड में आपके साथ मौजूद हूँ और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं, तो जल्दी से उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ और जल्दी चेक करते हैं हम कि न्यू वाले मैसेजेस आप लोगों के किसके आए हैं मेरे पास और आप क्या सुनना चाहते हैं, कैसा लग रहा है आपको। अंबर वहीद ने गुड आफ्टरनून कहा है, मुझे अब्दुल्ला मालिक कहते हैं मेरी बर्थडे विश नहीं की आप लोगों ने, मैंने बिल्कुल विश की थी, हैप्पी बर्थडे एक दफा फिर बोल देती हूँ और मैंने आपको पहला ट्रैक भी डेडिकेट कर दिया था, लेकिन एक दफा फिर कर देते हैं आपके लिए, जो नेक्स्ट चलेगा वो आपके लिए हुआ, ठीक है चले ठीक गुड। और इसके साथ ही साथ मेरे पास अंबर वहीद ने कहा कि कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, अगर आवाज तुम ना दो तो बोलते भी नहीं है ओके। अशोक शाह कहते गुड आफ्टरनून मैम, आज गोविंदा का बर्थडे है। बिल्कुल बिल्कुल हमने विश भी कर दिया था, 2 गाने भी चला दिए थे गोविंदा के। फजल शाह ने वेलकम बैक कहा तमाम दोस्तों को और अंबर वहीद ने कहा है कि सबके लिए दुआएं नेक तमन्नाएं। गुड आफ्टरनून, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं। आए ने जो तुम्हें ये लेकर आए हैं आहिद राजा। अहमद सिद्दीकी ने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी इत्तेफाक से, वो वाला जो सॉन्ग मैंने चलाया था आंखें भरी भरी, ठीक है वो मेरा पहला चल गया तो अहमद सिद्दीकी की रिक्वेस्ट हो गई। दूसरा आपके आ जाने से जिस भाई ने रिक्वेस्ट की थी मैंने उस वक्त उनका नाम भी बता दिया था, तो उनका दोबारा म्यूजिक ऑन डिमांड में नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सॉन्ग्स हैं करते हैं। और नेक्स्ट ट्रैक मुझे फौरन से लगाना होगा, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो नेक्स्ट है ये वाला। लोग यर्श आजम कहती है मेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जीना सिर्फ मेरे लिए। महबूब शेख कहते हैं डोंट वरी साहिल भाई 2021 आ रहा है, एंजॉय कीजिएगा। ताहिल बलूची ने नाइस सॉन्ग का है। देवेंद्र सलरिया आपने भी आज रिक्वेस्ट भी की थी, आपका ट्रैक भी मेरी पूरी कोशिश है कि चलेगा लाइन अप तो हुआ है। वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। और इसके साथ ही फजल शाह ने भी वेलकम बैक कहा है मुझे। फजल शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये के अब्दुल्ला मालिक के वाला गाना आपके लिए जो चल रहा है, ठीक है। हम तो इकबाल कहते हैं जबरदस्त गाने की बात है तो आज एक से बढ़कर एक जबरदस्त गाना है सुन रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मेरे पास किसका है मैसेज, मेरे पास इमाम बख्श बलूच कहते हैं बहन नमस्कार साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपने मेरी रिक्वेस्ट का ट्रैक चलाया बहुत शुक्रिया, लेकिन मजा नहीं आया, बीच में आप बातें करते रहे। अब मुझे ना कोई अगर किसी को जादू मंत्र वगैरह आता है तो प्लीज मुझे सिखा दीजिए, क्योंकि मैं कैसे करूँ, मतलब सबके गाने भी चलाने किसी तरह का गाना नहीं चलेगा तो वो नाराज हो जाएगा, और अगर उनके मैसेज पूरे नहीं शामिल होंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो प्लीज किसी को कोई जादू वादू बंगाली इस तरह का कुछ आता हो तो प्लीज मुझे बताइए। अफरोज चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग वेरी नाइस। और इसके साथ ही साथ मेरे पास अब्दुल्ला मालिक थैंक यू कहते हैं, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मालिक। अहमद सिद्दीकी ने कहा कमाल का म्यूजिक एक के बाद एक हिट सॉन्ग, और कमाल तो जब हुआ जब हम बेगम की ज्वेलरी की दुकान में जाकर कंगन दिखा रही थी। ओके ओ गॉड, मैंने बोला कि म्यूजिक ऑन डिमांड में कंगन तुम पसंद करो। पिंड दी हवा, और ये जो पहला वाला ट्रैक चला था ये किसकी थी, साजन बलूच की रिक्वेस्ट थी, और अब जो चल रहा है वो है किसकी, रखपाल सिंह की रिक्वेस्ट। पिंड दी हवा सुनेंगे आप गुरदास मन की आवाज में। और आर के आजमी ने कहा ऑल सॉन्ग वेरी नाइस, जबरदस्त, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। आपने बड़ा जबरदस्त आईना दिखाया, नाइस सॉन्ग। और अब्दुल्ला मालिक को भी नाइस सॉन्ग लगा। इसके साथ ही साहिल शेख कहते हैं ओए होए क्या बात है माई मैम, लगता है कि आज तो प्यार करने वाले लोगों का दिन है। और खैर वैसे लगे रहो भाई, लोगों पता नहीं लोगों का प्यार से कैसे हो जाता है, मुझे सिचुएशन के हिसाब से इमोजी भी नहीं मिलता। ओके राइट, मुझे तो सिचुएशन के हिसाब से ना जल्दी जल्दी बोलने में भी मुश्किल हो रही है। अफरोज खान चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, लोग बरसों जुदा हो गए जीते हैं, राइट। और इसके साथ थोड़ा सा और सुन ले, अभी 7 गाने बाकी हैं मेरे पास। बहुत अच्छा, लेकिन ये अच्छा तब होता है जब ये गाने पूरे के पूरे किसी तरीके से चल पाते। इतने सारे सॉन्ग सब अच्छे, लेकिन सब पूरे कैसे चलेंगे। साजिद अली बेफरवा मेरी मोबाइल की टाइमिंग और रेडियो की टाइमिंग आई थिंक मैच नहीं करी। 12 सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज कल मेरा सॉन्ग आपका भी नहीं चला साजिद। अच्छा
मुर्तजा खान ने वेलकम बैक कहा है और इसके साथ ही साथ मेरे पास अहमद सिद्दीकी का जिगर मूवी का ट्रैक इनको अच्छा लगा। अंबर वहीद ने थैंक यू सो मच कहा है। महबूब शेख कहते हैं कि मगर अपना तो ये हाल है, रह ना सकेंगे एक दिन भी म्यूजिक ऑन डिमांड की बनोई हो। क्या बात है। और लकी खान को म्यूजिक ऑन डिमांड अच्छा लग रहा है। देवेंद्र सलरिया की रिक्वेस्ट। हम लोग तो शरीफ लोग हैं। ओके ग्रेट। मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और उसके साथ ही अखवान जलेबी ट्रैक ये भी मिस हो जाता आज। ये अफरोज खान चकवा की रिक्वेस्ट है। कल भी आपने रिक्वेस्ट की थी लेकिन कल भी आपका प्ले नहीं हो सका था, तो आज आपका डेफिनेटली बनता है कि आपका सॉन्ग चल जाए। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, जबरदस्त ट्रैक है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और अब इस वक्त भी मेरे पास हो रहे हैं 2:50, 10 मिनट बाकी हैं और इस सॉन्ग के अलावा 4 गाने और बाकी हैं। क्या किया जाएगा? चलिए एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक जब तक कर सकते हैं। ये हमसे हुआ है? हाँ आपसे ही हो गया। कितना है नसीब। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं बस तमाशा में गुम हूँ। अच्छा कौन से तमाशे? क्या तमाशा है ये? वाकई क्या तमाशा है? मेरे तो जरा सही वाली निकली। क्या तमाशा है? तमाशा है। जिंदगी तमाशा बन के रहेगी। वाकई हर वक्त तमाशे दिखाते हैं। सीरियसली क्यों? और वो जो आशी है वो बस तमाशे देखती रहती है। तमाशा पे बात कर ले आज महविश। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तमाशे तो चल रहे हैं जिंदगी में मेरी बहुत। हाँ ये खेल तमाशे। खेल तमाशे। तमाशा होता क्या है और कौन बना देता है किसी को तमाशा? खुद बनते हैं लोग या दूसरे बना देते हैं? और इससे होता क्या है, फायदा या नुकसान? बेसिकली दूसरे ही तमाशा बना देते हैं। आपको खुद अपने आप को तमाशा बनने से रोकना पड़ता है और वो आपका काम है कि आप कैसे अपने आप को बचाएंगे तमाशा। बचाना हमारा काम है, बनाना दूसरों का काम है। ये वाला सीन है। चलिए देखें आपकी इस रिजल्ट तक कौन कौन आते हैं। चलिए ग्रेट, जबरदस्त। बिल्कुल तो आयशा मुजाहिद आज आपकी जिंदगी को तमाशा बनाने वाली है। नो। तो बिल्कुल आज अपनी जिंदगी को तमाशा बनने के लिए आप तैयार हो जाएं और मुझे बताएं और आयशा मुजाहिद को बताएं बेसिकली तमाशा बनने से रोकने के लिए तैयार हो जाए। चले ठीक है, तना कर लेते हैं। तो लिस्टर्स ये आज का प्रोग्राम था। कुछ लोगों के सॉन्ग्स रह गए और उनके नाम मैं नोट भी कर रही थी साथ साथ, इसी वजह से थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर उधर चल रहा था। तो वो कौन कौन लोग हैं जिनके सॉन्ग्स रह गए? एक है भाई ये कौन है? ये सुनील कुमार है। सुनील कुमार पालकी में होके सवार, ये वाला ट्रैक आपने रिक्वेस्ट की थी। इसके साथ है मेरे पास किसकी रिक्वेस्ट? ये लाल दुपट्टा आमिर खान आपका रह गया है। और इसके साथ है कौन? ये है भाई एक दूजे के लिए लकी खान। बड़े दिनों के बाद रिक्वेस्ट लेकर आए थे लेकिन लकी खान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कल चला दूंगी आपका ये गाना। गोविंद शर्मा ने कहीं दूर की रिक्वेस्ट की थी तो ये भी मैं अपने पास नोट कर लेती हूँ और इंशाल्लाह ये भी कल चल जाएगा। तो इस वक्त हम अमजद इकबाल का चला देते हैं। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन बेचारे पता क्या करते हैं, 12 बजे ठीक रिक्वेस्ट करते हैं और 12:01 पे उनको कुछ होता है, वो दूसरा कोई और मैसेज भेज देते हैं, इसलिए उनका गाना चलता ही नहीं है। तो आज उनका फाइनली मैं चला देती हूँ बड़े दिनों के बाद ये वाला ट्रैक, दिल कहता है जहाँ उनसे मिल। और मैं तो जा रही हूँ मिलने। जाऊं? चले जी, तो एंजॉय कीजिएगा ये वाला सॉन्ग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा खूब सारा। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं और आशीष वक्त चाय पीने जा रहे हैं और कहीं नहीं। मतलब ज्यादा नहीं सोचते ना जिंदगी में, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो करीब की बातें होती हैं वो सोचनी चाहिए। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी मेरी ट्यूसडे को 12 बजे से 3 बजे तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। तो मेरी तरफ से फाइनली अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। और मेरे पास